हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट में देखिए कि हमने डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 12 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 12 का क्या नाम है? गुणकारी सब्जियां। तो बच्चों ये बताओ कि पहले आपने पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो आपको क्या पता चला, आपने क्या सीखा इस पार्ट से? क्या सीखा कि सब्जियां हमें डेली खानी चाहिए। तो आपका चैप्टर है गुणकारी सब्जियां। तो सब्जियों के कितने फायदे हैं? जैसा कि एक राजकुमार सब्जियां खाने में बहुत नखरे करता था, तो रानी उससे तंग आ गई थी, है ना? तो रानी ने राजा से कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूं कि राजकुमार सब्जियों में बहुत नखरे दिखाता है। तो राजा ने एक उपाय सोचा। तो राजा ने क्या कहा? मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, ठीक है? तो राजा बनाने के चक्कर में राजकुमार ने क्या सोचा कि क्यों ना मुझे कोई ये बताए कि राजा में अच्छे राजा बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए। तो एक बावर्ची ने जितने सब्जियों में गुण बताए, सभी सब्जियों में कोई ना कोई गुण जरूर बताया है कि आपको उन सब्जियों की तरह राजा बनना चाहिए। तो एक राजकुमार भी बावर्ची की बातें सुनकर सभी सब्जियों के लिए अपनी राय बदल दी। क्या बोला राजकुमार ने कि सभी सब्जियां हमारे लिए कितनी गुणकारी है और फायदेमंद भी है। तो आपको पता चला ना बच्चों कि हमें भी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, ठीक है? कुछ सब्जियां हमें पकाकर खानी चाहिए और कुछ हमें सलाद के रूप में खाना चाहिए। तो आपको डेली सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपके बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो तो उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर आप रेगुलर मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा और आप स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। आपको बनना है ना स्ट्रॉन्ग, इसीलिए आपको डेली सब्जियां खानी है। तो चलिए आज हम माई ऑब्जर्वेशन बुक से ही पार्ट 12 का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पार्ट 12 में क्या करना है हमें। सबसे पहले नंबर पर कहानी के आधार पर हमें ये बताना है कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य किसने कहे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, कहानी के आधार पर लिखें कि दिए गए वाक्य किसने कहे। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, यह बात किसने कही? राजा ने। किसने कही? राजा ने। और किससे कही? राजकुमार से। तो हमें तो सिर्फ इतना ही बताना है कि यह वाक्य किसने कहे। तो मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, यह वाक्य किसने कहे? राजा ने। क्यों कहना पड़ा राजा को? क्योंकि रानी राजकुमार से तंग आ गई थी। तो राजा ने एक उपाय सोचा, तब ये बात राजकुमार को अगले दिन बताई गई कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, यह वाक्य किसने कहा? राजा ने। हम लिखेंगे राजा ने कहा। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, ये वाक्य किसने कहे? राजा ने। अब दूसरा पढ़ते हैं, अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और फायदेमंद भी है। तो यह बात किसने कही थी? राजकुमार ने। किस लिए कही गई ये बात? क्योंकि बावर्ची ने सब्जियों के बारे में सभी गुण बताए थे, इसीलिए राजकुमार ने ये बात कही, अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और फायदेमंद भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजकुमार। राजकुमार ने कहा, बैंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए और सिर पर हमेशा ताज रखना चाहिए। यह बात किसने की? बावर्ची ने। जब बावर्ची राजकुमार को सब्जियों के बारे में बता रहा था, तब ये बात
बावर्ची द्वारा कही गई थी, बैंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए और सिर पर हमेशा उसकी तरह ताज रखना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, बावर्ची ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, किसने कहा, राजा ने कहा। अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और फायदेमंद है, ये किसने कहा, राजकुमार ने। बैंगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए और सिर पर हमेशा ताज रखना चाहिए, किसने कहा, बावर्ची ने कहा। ठीक है, आगे और भी है 2 वाक्य। मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं, मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं, किसने कहा, ये राजकुमार ने। किसने कहा, राजकुमार ने। क्योंकि जब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, तो राजकुमार ने ये कहा मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं। सभी सब्जियां हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो ये बात किसने कही है, बावर्ची ने। पहले आप इनका उत्तर लिखिए, उसके बाद 2 और लिखते हैं। आगे देखिए, मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं, किसने कहा, राजकुमार ने। राजकुमार ने कहा। मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं, किसने कहा, राजकुमार ने कहा। आगे देखिए, सभी सब्जियां हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह बात किसने कही थी, बावर्ची ने कहा। ऐसा किसने कहा था, बावर्ची ने कहा था, जब बावर्ची राजकुमार को सब्जियों के बारे में सभी फायदे बता रहा था। बावर्ची ने कहा। मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं, राजकुमार ने कहा। सभी सब्जियां हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह बात किसने कही, बावर्ची ने कहा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हम कहानी के आधार पर ही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला था हमारा कहानी के आधार पर ये वाक्य किसने कहे, और 2 में देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो पहला देखिए क्या है, रानी किस बात को लेकर दुखी थी। जो रानी थी वो किस बात को लेकर ज्यादा दुखी थी, मतलब किस बात की चिंता थी उसे। रानी राजकुमार के सब्जी न खाने की बात को लेकर दुखी थी, क्योंकि राजकुमार बहुत सुंदर था, लेकिन वो क्या करता था, सब्जियां खाने में नखरे दिखाता था। इसी व्यवहार से रानी दुखी थी, यानी सब्जियां खाने में नखरे दिखाता था। वो राजकुमार सब्जियां नहीं खाता था, तो रानी इसी बात को लेकर चिंतित थी, यानी दुखी थी। तो हम लिखेंगे रानी, उत्तर लिखेंगे रानी राजकुमार के सब्जी न खाने की बात को लेकर दुखी थी। एक बार उत्तर पढ़ते हैं, रानी राजकुमार के सब्जी न खाने की बात को लेकर दुखी थी, यानी राजकुमार सब्जियां नहीं खाता था, इसीलिए रानी दुखी रहती थी। आगे है कि अच्छे राजा के गुण किसने बताए थे। एक अच्छा राजा बनने के लिए सभी गुण किसने बताए थे, बावर्ची ने बताए थे कि अच्छा राजा बनने के लिए सब्जियों की तरह क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इनका उत्तर लिखिए पहले। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, अच्छे राजा के गुण किसने बताए,
अच्छे राजा के गुण बावर्ची ने बताए थे। अच्छे राजा के गुण बावर्ची ने बताए। ये देखिए कि अच्छे राजा के गुण, अच्छे राजा मतलब राजकुमार को एक अच्छा राजा बनना था ना, तभी एक बावर्ची ने कैसे राजकुमार को सब्जियों के गुण के बारे में बताया। तो राजकुमार ने क्या किया, बावर्ची की बातों को ध्यान से सुना, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि हमें भी सब्जियां डेली खानी चाहिए। फिर राजकुमार सब्जियां खाने के लिए कोई नखरे नहीं दिखाने लगा, ठीक है, क्योंकि पहले सब्जियों के बारे में उसको पता नहीं था कि सब्जियां कितनी फायदेमंद होती है। जैसे ही बावर्ची ने सब्जियों के सभी गुण बताए तो राजकुमार ने तुरंत हाँ कर दी। तभी तो राजकुमार ने ये बात कही थी, अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और फायदेमंद भी है। ओके, आगे देखिए, दुश्मनों के प्रति राजा का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए। तो ये बात जब आई थी कि बावर्ची उसे सभी सब्जियों के बारे में बता रहा था, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, प्याज की तरह ऐसा, मटर के दानों की तरह ऐसा, ठीक है, गोभी की तरह दयालु होना चाहिए, आलू की तरह आपको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो जब ये बात आई कि दुश्मनों के प्रति राजा का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए, तो किसकी तरह बताया गया, ये प्याज की तीखी खुशबू की तरह। बावर्ची ने कहा दुश्मनों के प्रति राजा का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए, प्याज की तीखी खुशबू की तरह। आगे देखिए, दुश्मनों के प्रति राजा का व्यवहार प्याज की तीखी खुशबू की तरह होना चाहिए। तो देखिए, एक बार दोहराते हैं इनको। अच्छे राजा के गुण किसने बताए, अच्छे राजा के गुण बावर्ची ने बताए। आगे देखिए, दुश्मनों के प्रति राजा का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए, प्याज की तीखी खुशबू की तरह होना चाहिए। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, राजा को मटर के जैसा क्यों होना चाहिए। राजा को मटर के जैसा क्यों होना चाहिए, क्या बताया था बावर्ची ने, मटर के दाने जैसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी प्रजा को एकजुट रख सके, क्योंकि वह अपनी प्रजा को एकजुट रख सके, इसीलिए बावर्ची ने मटर के जैसा बताया है कि राजा का मटर का जैसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो एक उत्तर हम कल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माई ऑब्जर्वेशन बुक में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पूरा करना है। जितना मैंने बोर्ड पर आपको करवाया उतना ही आप अपनी बुक में कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ओके।